पहाड़ों की चोटियों पर बैठे दुश्मनों की अब खैर नहीं। भारतीय सेना ने तैयार किया रसद पहुंचाने वाला ऐसा उड़न खटोला। बर्फीले तूफानों में भी नहीं रुकेगी रसद। 500 किलो का बाहुबली ड्रोन अब सियाचिन तक पहुंचाएगा गोला बारूद। हेलीकॉप्टर की जरूरत खत्म और खर्चा हुआ आधा। सेना के नए लॉजिस्टिक योद्धा ने बदल दिए जंग के सारे नियम। लद्दाख की जमा देने वाली ठंड हो या सियाचिन की वो चोटियां जहां सांस लेना भी एक जंग है, वहां हमारे जवान बिना किसी शिकायत के डटे रहते हैं। लेकिन इन जवानों तक राशन और गोला बारूद पहुंचाना हमेशा से सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। कभी बर्फबारी से रास्ते बंद, तो कभी हेलीकॉप्टर उड़ाने का भारी भरकम खर्चा और जोखिम। लेकिन अब भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लॉजिस्टिक्स की दुनिया में टहलका मचा दिया है। ये खबर सिर्फ एक नई तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि ये खबर है भारत की उस तैयारी की जो हमारे सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने वाली है। सेना अब एक ऐसी फ्लाइंग मशीन को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है जो न तो हेलीकॉप्टर है और न ही कोई फाइटर जेट, लेकिन इसका काम इन सबसे ज्यादा अहम है। ये एक ऐसा साइलेंट वॉरियर है जो 500 किलो का वजन उठाकर बिना किसी पायलट के सीधे दुश्मन की नाक के नीचे हमारे जवानों तक रसद पहुंचाएगा। सोचिए, जिस काम के लिए पहले जान जोखिम में डालकर ट्रकों के काफिले भेजे जाते थे या करोड़ों के हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते थे, वो काम अब एक रिमोट दबाते ही हो जाएगा। ये सिर्फ समय और पैसे की बचत नहीं है, बल्कि ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब अपनी सीमाओं पर लॉजिस्टिक्स के पुराने तरीकों को कचरे के डिब्बे में डाल चुका है। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजर खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दुश्मन की हर चाल होगी बेकार जब बिना रनवे के सीधे मोर्चे पर उतरेगा भारत का यह स्वदेशी हवाई ट्रक। सर्दियों में भी जारी रहेगी सप्लाई की रफ्तार। चीन सीमा पर तैनात जवानों का हौसला अब होगा और भी फौलादी। तो आखिर ये नया बाहुबली है क्या, जिसके आने की खबर से ही सरहद पार बेचैनी बढ़ गई है? और क्यों इसे भारतीय सेना के लिए अब तक का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक रिफॉर्म माना जा रहा है? चलिए इस पूरी तस्वीर से पर्दा उठाते हैं। भारतीय सेना अब बड़े पैमाने पर 500 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाले वीटोल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कार्गो ड्रोनों की एक पूरी फौज खड़ी करने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 500 किलो। अभी तक हम और आप जिन ड्रोनों की बात करते थे वो या तो निगरानी के लिए होते थे या छोटे मोटे वजन उठाने के लिए। सेना ने भी शुरुआत में 50 से 100 किलो वाले ड्रोनों का सफल परीक्षण किया था, लेकिन अब टारगेट बहुत बड़ा है। 500 किलो का मतलब है कि एक बार में भारी मात्रा में गोला बारूद, राशन, दवाइयां या यहां तक कि घायल सैनिकों को लाने ले जाने का इंतजाम। सबसे बड़ी बात यह है कि ये VTOL ड्रोन है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्हें उड़ाने के लिए किसी लंबी हवाई पट्टी या रनवे की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह किसी भी छोटे से हेलीपैड या समतल जमीन से सीधे ऊपर उठ सकते हैं और सीधे नीचे उतर सकते हैं। उत्तरी सीमाओं पर जहां इंच इंच जमीन के लिए संघर्ष है, वहां बिना रनवे के इतनी भारी रसद पहुंचाना किसी जादू से कम नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सेना को अचानक इन भारी भरकम ड्रोनों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे पास चीता और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर नहीं है? और क्या सड़कें रसद पहुंचाने के लिए काफी नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि कैसे ये ड्रोन युद्ध के समय भारत को वो एज देंगे जिसका सपना हर कमांडर देखता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये मशीनें पहाड़ों पर युद्ध का पूरा गणित बदलने वाली हैं। सबसे पहले तो आप उन हालात को समझिए जिनमें हमारी सेना काम करती है। हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में लॉजिस्टिक्स यानी सामान पहुंचाना दुश्मन से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तो लेह लद्दाख और सियाचिन जैसे इलाकों की सड़कें महीनों तक बंद हो जाती हैं। ऐसे में हमारे जवान पूरी तरह से उस राशन और गोला बारूद पर निर्भर हो जाते हैं जिसे गर्मियों में जमा करके रखा गया था। इसे विंटर स्टॉकिंग कहते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए या युद्ध छिड़ जाए तो सप्लाई लाइन पूरी तरह से काट दी जाती थी। तब सहारा बचता था सिर्फ हेलीकॉप्टर का। लेकिन एक छोटे से राशन के पैकेट या दवा के लिए करोड़ों का हेलीकॉप्टर उड़ाना आर्थिक रूप से समझदारी नहीं है। और मौसम खराब हो तो हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकते। यहीं पर ये 500 किलो वाले कार्गो ड्रोन संजीवनी बूटी बनकर आते हैं। ये खराब मौसम में भी उड़ सकते हैं। इन्हें उड़ाने का खर्चा हेलीकॉप्टर के मुकाबले ना के बराबर है। और सबसे बड़ी बात, इनमें किसी पायलट की जान का जोखिम नहीं है।
सड़क मार्ग से जाने वाले काफिलों पर अक्सर भूस्खलन का खतरा रहता है या फिर दुश्मन की गोलाबारी का डर, लेकिन ये ड्रोन हवा के रास्ते पहाड़ियों की आड़ लेकर चुपचाप अपना काम कर जाएंगे और दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। इस मिशन का सबसे रोमांचक पहलू है इसका क्रमिक विकास, यानी कैसे सेना ने धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाया है। ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। सेना ने पहले छोटे ड्रोनों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जो 50 से 100 किलो वजन उठा सकते थे। जब वो प्रयोग सफल रहे और सेना को भरोसा हो गया कि हाँ, ये तकनीक काम करती है, तब उन्होंने गियर बदला। अब सेना की नजर 100 से 200 किलो और अंततः 500 किलो वाले यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर है। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक छलांग है। सोचिए, एक युद्ध की स्थिति है, सड़कें दुश्मन की तोपों की रेंज में हैं, हेलीकॉप्टर भेजने पर उसे मार गिराए जाने का खतरा है। हमारे अग्रिम मोर्चे पर बैठे जवानों के पास गोलियां खत्म हो रही हैं। ऐसे में पीछे के बेस से एक 500 किलो का ड्रोन उड़ता है जिसमें हजारों राउंड गोलियां और ग्रेनेड्स भरे हैं। वो बिना किसी शोर के घाटियों के बीच से होता हुआ सीधे हमारे बंकर के पास लैंड करता है, सप्लाई ड्रॉप करता है और वापस आ जाता है। ये सब कुछ मिनटों में होता है। यही वो क्षमता है जो जीत और हार के बीच का अंतर तय करती है। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का वो समाधान है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं अभी तक खोज रही हैं और भारत इसे लागू करने जा रहा है। इसका असर सिर्फ रसद तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारे जवानों के मनोबल यानी मोरल पर पड़ेगा। एक सैनिक के लिए इससे बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती है कि उसे पता हो कि उसका देश, उसकी सेना उसका ख्याल रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब जवानों को पता होगा कि उन्हें हफ्तों पुराना नहीं बल्कि ताजा राशन मिलेगा, फल सब्जियां मिलेंगी और जरूरत पड़ने पर जीवन रक्षक दवाइयां तुरंत उपलब्ध हो जाएंगी, तो उनका जोश 7वें आसमान पर होगा। पहले महीनों का इंतजार करना पड़ता था, अब ऑन डिमांड सप्लाई होगी। जैसे आप घर बैठे ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं, वैसे ही मोर्चे पर बैठा कमांडर बेस पर सिग्नल भेजेगा और कुछ ही देर में ड्रोन सप्लाई लेकर हाजिर। इसके अलावा इसका एक और बड़ा फायदा है इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ कम होना। पहले बॉर्डर के पास बड़े बड़े गोदाम बनाने पड़ते थे जिनकी सुरक्षा एक अलग सिरदर्दी थी। अब जब सप्लाई लाइन इतनी तेज होगी तो इतने बड़े गोदामों की जरूरत ही नहीं रहेगी। इससे सेना की मूवमेंट तेज होगी। हम लाइट और लीथल यानी हल्के और घातक बन जाएंगे। हम अपनी लोकेशन जल्दी बदल पाएंगे और दुश्मन की हर चाल का जवाब फुर्ती से दे पाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी ये फैसला किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। हम अक्सर रक्षा बजट की बात करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि युद्ध की तैयारी में सबसे ज्यादा पैसा लॉजिस्टिक्स पर खर्च होता है। एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए पायलट चाहिए, को पायलट चाहिए, पूरा टेक्निकल क्रू चाहिए और उसका ईंधन। ये सब मिलकर एक उड़ान को लाखों का बना देते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए तो जान माल का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नामुमकिन है। इसके मुकाबले एक कार्गो ड्रोन को जमीन पर बैठा एक ट्रेंड ऑपरेटर कंट्रोल कर सकता है। कई आधुनिक ड्रोन तो ऑटोनॉमस होते हैं, यानी उनमें जीपीएस फीड कर दो, वो खुद जाएंगे, सामान छोड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। इनका मेंटेनेंस सस्ता है, उड़ने का खर्च कम है। इससे जो करोड़ अरबों रुपए बचेंगे उनका इस्तेमाल सेना दूसरे घातक हथियारों को खरीदने में कर सकती है। ये स्मार्ट वॉरफेयर का जमाना है जहां पैसे बचाकर ताकत बढ़ाई जाती है। और सबसे गर्व की बात जानते हैं क्या है? ये पूरा मिशन आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ को मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना किसी विदेशी कंपनी के भरोसे नहीं बैठी है। सेना का पूरा जोर स्वदेशी तकनीक पर है। भारत के अंदर ही कई स्टार्टअप्स और डिफेंस कंपनियां अब ऐसे भारी भरकम ड्रोन डिजाइन कर रही हैं। ये वो ड्रोन हैं जो सियाचिन के -40 डिग्री तापमान में भी काम कर सकें, जहां मशीनें भी दम तोड़ देती हैं। स्वदेशी होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनका सोर्स कोड हमारे पास होगा, इनका डेटा हमारे सर्वर पर होगा। अगर हम चीन या किसी और देश से ड्रोन खरीदते तो हमेशा ये डर बना रहता कि कहीं उसमें कोई जासूसी चिप तो नहीं लगी, कहीं युद्ध के समय वो हमें धोखा तो नहीं दे देंगे। लेकिन जब ड्रोन मेड इन इंडिया होगा तो उसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में होगा। कोई भी विदेशी ताकत हमारी सप्लाई लाइन को हैक नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारतीय सेना अब भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है। ये 500 किलो वाले ड्रोन सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये हिमालय की चोटियों पर भारत की नई जीवन रेखा है। ये इस बात का सबूत है कि हम अब जुगाड़ से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक से अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। दुश्मन चाहे पहाड़ पर बैठा हो या खाई में, भारत की सप्लाई लाइन अब रुकने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ड्रोन तकनीक भारतीय सेना को चीन के मुकाबले
एक बड़ी बढ़त दिला पाएगी? और क्या हमें ऐसे और भी स्वदेशी हथियारों पर जोर देना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय को अपनी सेना की इस नई ताकत पर गर्व हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत समंदर के अंदर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहा है जिससे दुश्मन की पनडुब्बियां चाहकर भी हिंद महासागर में नहीं घुस पाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,